जोहार साथियों, मेरा नाम अलोका कुजूर है। मैं आदिवासी अधिकार मंच और आदिवासी अधिकार मंच के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं झारखंड रांची में रहती हूँ। मुझे एक महत्वपूर्ण बातें कहनी है, वो है कि ये किसान आंदोलन जो चल रहे हैं, इस किसान आंदोलन को मोदी भाजपा संघी सरकार जो है वो लगातार खालिस्तानी, देशद्रोही जैसे नामों से पुकार रही है, जबकि ये खुद ही देशद्रोही हैं। ये देश के किसानों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड है, लगातार बुजुर्ग किसान सड़कों पर बैठे हैं। भयावह स्थिति है देश की राजधानी के बॉर्डरों के इलाकों में। यूपी, राजस्थान, पंजाब के किसान बैठे हैं। इस क्रम में करीब 60 किसानों ने अपनी शहादत दी। उनको हम नमन करते हैं और उनके शहादत को हम इस काले कृषि कानून के साथ जोड़ते हुए देखते हैं कि उनके जो शहादत हुई है, उनकी शहादत में ये काले कानून जो है वो कैसे मौत के कगार पर उतार दिया है, और हम उनकी शहादत को यूं जाने नहीं देंगे। लेकिन इस बात को हमें समझना चाहिए कि तीनों काले कानून जो आए हैं, ये काले कानून में एक बात तो साफ दिखती है कि कानून जो है वो किसानों के अदालत जाने के अधिकार को छीनता है। अब हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राकृतिक न्याय के जिस सिद्धांत को भी ये कानून हमसे छीन ले रहा है। कानून के अनुसार इस तरह के खरीदने वाले कंपनियों, जो अनाज खरीदने वाले कंपनियों, व्यापारी, किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उसकी खरीदारी में होने वाले घपले और बेईमानी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है, तो राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकेगी। नौकरशाह उन विवादों का समाधान करेंगे और वह भी केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर कर सकेंगे। साफ अर्थ है कि कृषि के राज्य का विषय होने के बावजूद वह राज्य की भूमिका होगी, ना कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकारों की कोई हैसियत होगी। कंपनियों और ठेका खेती करने वाले कंपनियों, धनपतियों, सेठ, साहूकारों की सुरक्षा और संरक्षण देता है। ऐसे प्रावधान इस अध्यादेश में किए गए हैं जो शायद ही किसी और मामले में हो। अध्यादेश के मुताबिक कंपनी किसी भी गड़बड़ी या उसके और किसानों के बीच उत्पन्न विवादों का अदालत में सुनवाई नहीं कर पाएगी। जो भी करेगा वो कलेक्टर और एमडीएम करेंगे, जैसे नौकरशाही करेंगे, और वह भी करेगा जैसे करने के निर्देश सीधे केंद्र सरकार से द्वारा दिए जाएंगे। ये जमाखोरी, मुनाफाखोरी को छूट देने के मामले में यह अध्यादेश बाकी दोनों अध्यादेशों चार कदम आगे है। यह खुद सरकार के हस्तक्षेप की भी सीमा को बांधता है। कहता है कि जमाखोरी की सीमा तय करने के बारे में सरकार विचार कर सकती है। जब जल्दी खबर होने वाली वस्तु जैसे आलू, प्याज, तेल की कीमतों में 100% और खाद्यों के नाम पर 50% के से ज़्यादा बढ़ जाए, इस सीमा में बढ़ते हैं, तब चंगा है कि अंबानी और रिलायंस, अडानी की कटौती में ही गंगा होगा। ये कहना है कि ये सरकार जो है वो कारपोरेट की सरकार है और कारपोरेट से पैसा लेकर ये कानून बनाए हैं, और ये कानून को हम मानने के तैयार नहीं हैं। चाहे सरकार किस भी हद तक चल जाए, हम किसानों के, हमारे अनाज पर कंपनी का ठप्पा हम लगने नहीं देंगे। धन्यवाद।